गुड मॉर्निंग। आज हम यहाँ पे 12th क्लास में प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौहचुंबकीय पदार्थों को पढ़ा रहे हैं। इसमें प्रतिचुंबकीय को मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। प्रतिचुंबकीय को इंग्लिश में कहते हैं डायमैग्नेटिक, अनुचुंबकीय को कहते हैं पैरामैग्नेटिक और लौहचुंबकीय पदार्थ को कहते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है। अब ये पदार्थों का वर्गीकरण है। पर किन पदार्थों का वर्गीकरण है कि जब हम किसी पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, यानी पहले चुंबकीय क्षेत्र स्थापित कर दिया। माना यहाँ चुंबक है, ये चुंबक का उत्तरी ध्रुव है, ये चुंबक का दक्षिण ध्रुव है, तो यहाँ उत्तर से दक्षिण ध्रुव की ओर चुंबकीय बल रेखाएं चल रही होंगी। ये तो हो गया आपका बाह्य चुंबकीय क्षेत्र। और इस बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में मैं इस पदार्थ को लाया। ये पदार्थ मैग्नीज भी हो सकता है, एल्यूमिनियम भी हो सकता है, कॉपर, सोना, कुछ भी हो सकता है, लोहा, निकिल, कोबाल्ट, कुछ भी हो सकता है। इस पदार्थ को हम कहाँ रख रहे हैं? बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख रहे हैं। तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में पदार्थ को जब रखा जाता है तो उस पदार्थ का बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में जो व्यवहार होता है उस आधार पर पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया है। वो 3 प्रकार के पदार्थ कौन है? प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौहचुंबकीय पदार्थ। डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो मैं प्रतिचुंबकीय अर्थात डायमैग्नेटिक आपको पढ़ा चुका था। प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन थे? वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर विपरीत दिशा में चुंबकत्व के गुणों को धारण कर लेते हैं। यानी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में उनमें क्या आता है? चुंबकीय क्षेत्र आता है। वो पदार्थ कहलाते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। और उनके एग्जाम्पल क्या थे? प्रतिचुंबकीय पदार्थों के एग्जाम्पल क्या थे? जैसे कॉपर, सोना, चांदी, पारा, हीरा, ये पदार्थ और भी इसमें तमाम पदार्थ। ये पदार्थ क्या थे? ये जो है आपके ये कॉपर, सोना, चांदी, हीरा, क्वार्ट्ज, ठीक है, जल, एल्कोहल, तो ये तमाम पदार्थ जो हैं ये क्या थे आपके? ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं। ठीक है। और इन पदार्थों की कुछ विशेषताएं, इन सभी पदार्थों की, उनको भी डिस्कस करेंगे। ऐसे अनुचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? ठीक है। तो अनुचुंबकीय पदार्थ किसे कहेंगे? वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मामूली रूप से चुंबकित हो जाते हैं। ठीक है। ऐसे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मामूली रूप से चुंबकित हो जाते हैं। अर्थात अगर हम अनुचुंबकीय पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो अनुचुंबकीय जो पदार्थ की छड़ होगी वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्या हो जाएगी? चुंबकित हो जाएगी। और उसमें चुंबकत्व के जो गुण आएंगे वो बहुत ज्यादा नहीं आएंगे, कम आएंगे, वो मामूली रूप से चुंबकित हो जाएगी। अब कौन कौन इसके एग्जाम्पल हैं? अनुचुंबकीय पदार्थों के एग्जाम्पल हैं सोडियम, Na, एल्युमिनियम, मैग्नीज, प्लेटिनम, टंगस्टन, क्रोमियम, कॉपर क्लोराइड, कॉपर सल्फेट भी है। ठीक है। द्रवित ऑक्सीजन, लिक्विफाइड ऑक्सीजन, वायु, ये तमाम क्या है? ये तमाम जो पदार्थ हैं। और निकिल कोबाल्ट के लवण, निकिल कोबाल्ट के लवण का जो विलयन है वो भी क्या है? अनुचुंबकीय पदार्थ है। ठीक हो गया। अब इन पदार्थों की विशेषताएं, अनुचुंबकीय या प्रतिचुंबकीय, लौहचुंबकीय पदार्थों की विशेषताएं, तो वो क्या है? जैसे मैं अनुचुंबकीय पदार्थ की विशेषता बता रहा हूं, तो अनुचुंबकीय पदार्थ की विशेषताएं देखिए कि जब अनुचुंबकीय पदार्थ को, मैंने क्या कहा? अनुचुंबकीय पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो क्या होता है? सुन लीजिए कि अनुचुंबकीय पदार्थ को जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चुंबकित हो जाता है। उस पदार्थ के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होगा। क्या मतलब है इसका?
जैसे माना ये अनुचुंबकीय पदार्थ की छड़ है, जैसे अनुचुंबकीय पदार्थ आपका कौन था, एल्युमिनियम, ये इसकी छड़ है, ये है वो अनुचुंबकीय पदार्थ। इसको मैंने बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया, तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का उत्तरी ध्रुव भी है, दक्षिण ध्रुव भी है, ठीक है। तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र कहां से कहां की ओर होगा, उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर होगा। यहां से यहां ये चुंबकीय पर रेखाएं चल रही होंगी, ठीक है। अब ये जो पदार्थ है अनुचुंबकीय पदार्थ, ये वाला है एल्युमिनियम, ये वाला, इसको जब ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा तो इस पदार्थ के अंदर भी चुंबकत्व के गुण आ जाते हैं, पर कम आते हैं, और इसके ये भी चुंबक की भांति व्यवहार करने लगेगा, और इसके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहां से कहां की ओर होगी। देखिए क्या होता है, जब इस पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो इस पदार्थ की छड़, अनुचुंबकीय पदार्थ की छड़ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, इसकी दिशा में संरेखित आती है। जैसे सपोज आपने ऐसी रखी छड़ यहां बीच में, तो ये ऐसी नहीं रहेगी, ऐसे में क्या है, इसकी अक्ष ये थी ना, इसकी अक्ष क्या है, खड़े में है, तो ये ऐसी नहीं रहेगी छड़, ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में इसकी अक्ष संरेखित हो जाएगी। ये छड़ अगर आप ऐसे रखेंगे तो ये अनुचुंबकीय पदार्थ की छड़ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में इस प्रकार से संरेखित हो जाएगी कि इसकी अक्ष बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आ जाएगी। यह है इस पदार्थ की अक्ष, ये वाली। तो बाह्य चुंबकीय, अनुचुंबकीय पदार्थ की छड़ को जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो इस अनुचुंबकीय पदार्थ की जो अक्ष है वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाती है, ये इसके समांतर होगी। जबकि प्रतिचुंबकत्व में क्या था, प्रतिचुंबकत्व में जब प्रतिचुंबकीय पदार्थ की छड़ ये थी माना, ठीक है, तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ को जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो ये क्या होता है, ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ की छड़ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार से हो जाती है कि इसकी अक्ष बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाती है, ये खड़ी हो जाएगी इसकी अक्ष, ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा। जबकि अनुचुंबकीय पदार्थ की छड़ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही व्यवस्थित हो जाती है, और इस अनुचुंबकीय पदार्थ का जो ध्रुव है वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत होता है। अर्थात जैसे यहां पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का उत्तरी ध्रुव है तो इसमें कौन सा ध्रुव उत्पन्न हो जाएगा, दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। यानी अनुचुंबकीय पदार्थ में बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत ध्रुव उत्पन्न हो जाता है, यहां ऐसा हो जाएगा उत्पन्न। और अगर ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का दक्षिण ध्रुव है तो ये यहां पर इस क्षण में क्या आ जाएगा, उत्तरी ध्रुव आ जाएगा। तो अनुचुंबकीय पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर अनुचुंबकीय पदार्थ की छड़ की अक्ष बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाती है, और अनुचुंबकीय पदार्थ में बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत ध्रुव उत्पन्न हो जाता है, ठीक हो गया। ये पहली विशेषता है। जबकि यहां पर क्या होता है, प्रतिचुंबकीय में ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ की छड़ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो रही थी, ये ऐसे लंबवत हो गई, और इनमें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के समान ध्रुव उत्पन्न हो रहे थे। यहां ऐसा होगा, ये एन है तो ये एन हो जाएगा, यहां ये था, ये किसमें था, ये गुण प्रतिचुंबकीय, ठीक है। अब दूसरी विशेषता इसकी है कि अनुचुंबकीय पदार्थ कम दुर्बलता वाले क्षेत्र से अधिक प्रबलता वाले अधिक चुंबकीय क्षेत्र की ओर विस्थापित होते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थों के घोल या अनुचुंबकीय पदार्थ हमेशा कम प्रबलता से अधिक प्रबलता वाले चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं या विस्थापित होते हैं। क्या मतलब है इसका, कि अगर हम क्या करते हैं, जैसे यहां पर है ये अनुचुंबकीय पदार्थ का एक घोल ले रखा हमने, ठीक है, एक कटोरे में, और इस घोल को हमने क्या किया, पहले घोल ऐसा रहा होगा, ये इस प्रकार का एक घोल था अनुचुंबकीय पदार्थ का, ऊपर की परत इसकी क्या थी, क्षैतिज थी, पर हमने क्या किया यहां पर हमने बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा। तो यहाँ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र ये उत्तरी ध्रुव है, ये क्या है, दक्षिण ध्रुव, ये ध्रुव पास है, तो ध्रुव पास है, ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, प्रबल होता है, ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र अधिक होता है। अब हमने ये कटोरा जब यहाँ पर रखा तो इसमें जो ये अनुचुंबकीय पदार्थ का घोल था, इसमें क्या हो गया, जब ये पास रखे हुए ध्रुवों के ऊपर रखा गया कटोरा, तो यहाँ पर ये घोल का तल बीच में तो क्या हो गया, ऊपर की ओर आ गया, और किनारों पर घोल का तल दब गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ध्रुवों के नजदीक चुंबकीय क्षेत्र क्या रहा होगा, अधिक रहा होगा, इसलिए अधिक यहाँ बीच में जो
चुंबकीय क्षेत्र अधिक होने के कारण ये जो घोल है अनुचुंबकीय पदार्थ का घोल वो अधिक चुंबकीय क्षेत्र की ओर क्या हो गया, आकर्षित हो गया। यहाँ वाला द्रव भी और यहाँ वाला द्रव भी कहां जाएगा, बीच में आ जाएगा। इसलिए बीच में घोल का तल क्या हो गया, उड़ गया, किनारों पे घोल का तल दब गया। क्यों, किनारों पर यानी इधर और इधर किनारों पर चुंबकीय क्षेत्र क्या दुर्बल है और यहाँ पर बीच में चुंबकीय क्षेत्र प्रबल है। तो ये जो पदार्थ होता है अनुचुंबकीय पदार्थ, ये कम दुर्बलता से अधिक ये दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र से अधिक चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होता है। तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र दुर्बल था और यहाँ क्या था, अधिक था, प्रबल था। तो ये दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र से प्रबल चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित हुआ, इसलिए बीच में तल उड़ गया। अब हम क्या करें, यदि ध्रुवों के बीच की दूरी बढ़ा दें, यहाँ पर दूरी बढ़ गई है ध्रुवों के बीच की दूरी, इससे क्या हो गया, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो गया, बीच में कम, अब ध्रुव चले गए दूर, अब यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो गया, ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र अधिक होता है। तो अब क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र अधिक, ये दूर यहाँ पर है, इसलिए ये जो द्रव था ये अधिक चुंबकीय क्षेत्र की ओर विस्थापित हुआ। इसलिए द्रव किसकी ओर विस्थापित हो गया, ध्रुवों की ओर, ध्रुव किनारे की ओर जा चुके हैं। तो ध्रुवों पे चुंबकीय क्षेत्र अधिक होगा, इसलिए जो द्रव था ये ध्रुवों की ओर विस्थापित हो गया, इसलिए ये किनारे पे द्रव का तल क्या हो गया, उड़ गया, और बीच में द्रव का तल दब गया। ठीक है ना। क्यों दबा बीच में, क्योंकि बीच में चुंबकीय क्षेत्र क्या है, कम है, इसलिए बीच कम चुंबकीय क्षेत्र में द्रव का तल कम रहेगा और अधिक चुंबकीय क्षेत्र में द्रव का तल उड़ जाएगा, क्योंकि ये द्रव कम चुंबकीय क्षेत्र से अधिक चुंबकीय क्षेत्र की ओर विस्थापित होते हैं। प्रतिचुंबकीय में ठीक इसके विपरीत घटना होती है। प्रतिचुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है, प्रतिचुंबकीय क्षेत्र के जो द्रव होते हैं या पदार्थ होते हैं, ये अधिक चुंबकीय क्षेत्र से, ये वाले प्रतिचुंबकीय पदार्थ ये अधिक चुंबकीय क्षेत्र से कम चुंबकीय क्षेत्र की ओर विस्थापित होते हैं। ठीक है ना। तो अगर ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ का गोल होता तो उसमें क्या होना था, उसमें ये ऐसी घटना होती, ये वाली, ये उसमें बीच में द्रव का तल क्या होता, दब जाना था, क्योंकि बीच में चुंबकीय क्षेत्र क्या है, यहाँ पे ध्रुवों पर अधिक होगा। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होता है, अधिक चुंबकीय क्षेत्र से किसकी तरफ विस्थापित होता है, अधिक चुंबकीय क्षेत्र से कम चुंबकीय क्षेत्र की ओर विस्थापित होता है। तो यहाँ पर अधिक चुंबकीय क्षेत्र या ध्रुवों पर है, तो ये द्रव अधिक चुंबकीय क्षेत्र से किसकी ओर विस्थापित होगा, कम चुंबकीय क्षेत्र, कम चुंबकीय क्षेत्र मतलब इस तरफ, तो इसलिए इधर की ओर विस्थापित हो गया, इसलिए किनारों पर द्रव क्या हो गया, उड़ गया, बीच में द्रव दब गया। ठीक है। यहां पर जब ध्रुव दूर दूर रखे तो बीच में चुंबकीय क्षेत्र क्या है, कम है, तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ अगर ये होता तो ये द्रव यहां पर क्या होता, तब यहां पर इस प्रकार का चित्र आता। अगर ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ का अगर ये गोल है तो उस समय कम चुंबकीय क्षेत्र यहाँ बीच में, क्योंकि ध्रुव दूर जा चुके हैं, ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र अधिक और बीच में चुंबकीय क्षेत्र क्या हो गया, कम हो गया। तो बीच में चुंबकीय क्षेत्र कम है तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होगा, कम चुंबकीय क्षेत्र की ओर आएगा। तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र बीच में कम है, इसलिए कम चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित हुआ, इसलिए बीच में तल उड़ गया और किनारों पर तल क्या हो गया, दब गया। क्यों, किनारों पर ध्रुव थे और यहाँ ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र अधिक था, तो अधिक चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होता है, कम रहता है, वो वहां पर ठहरता नहीं है। ठीक है ना, इसलिए किनारों पर द्रव का तल दब गया। ठीक है। तो ये विशेषताएं हैं कुछ इसकी, इन प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय पदार्थों की या लौह चुंबकीय पदार्थों की। ध्यान रखें, लौह चुंबकीय पदार्थ में वो सभी गुण होंगे जो अनुचुंबकीय पदार्थ में, पर अधिक मात्रा में। ठीक है। लौह चुंबकीय पदार्थों में अनुचुंबकीय पदार्थों के सभी गुण विद्यमान होते हैं और अधिक मात्रा में होते हैं। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, अगला गुण, ये यू आकार की नली दिख रही है। तो यदि हम यू आकार की नली में अनुचुंबकीय पदार्थ का घोल ले लें, ये देखिए अनुचुंबकीय पदार्थ का घोल लिया हमने, तो शुरुआत में तो क्या रहा होगा, शुरुआत में इन दोनों भुजाओं में घोल का तल बराबर रहा होगा। ठीक है ना। परंतु अब क्या हुआ, जैसे हमने इस भुजा को इन दो ध्रुवों के बीच रखा, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, यानी यू आकार की नली की एक भुजा को यदि हम विपरीत चुंबकीय ध्रुवों के बीच रखते हैं और इस यू आकार की नली में हम क्या रखें, अनुचुंबकीय पदार्थ का घोल रखें, तो अनुचुंबकीय पदार्थ कम चुंबकीय क्षेत्र से अधिक चुंबकीय क्षेत्र की ओर विस्थापित होता है। यहां चुंबकीय क्षेत्र क्या है, ध्रुवों पे अधिक होगा
और यहाँ क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र कम होगा, क्योंकि यहाँ तो चुंबकीय क्षेत्र है ही नहीं। तो ये पदार्थ क्या होगा, अनुचुंबकीय पदार्थ का जो घोल है ये कम चुंबकीय क्षेत्र से अधिक चुंबकीय क्षेत्र की ओर विस्थापित होगा, यहाँ दब जाएगा, यहाँ उड़ जाएगा, इसलिए द्रव यहाँ ऊपर की ओर चढ़ जाएगा। प्रतिचुंबकीय पदार्थ का अगर ये घोल होता तो यहाँ ठीक विपरीत घटना होती। प्रतिचुंबकीय पदार्थ का घोल होता अगर ये, तो उसमें क्या होता, उसमें यहां द्रव का तल दब जाता और यहां उड़ जाता, यहां ऐसा हो। अगर ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ का घोल होता ये वाला, तो अधिक चुंबकीय क्षेत्र से कम चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होते कौन, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तो अगर ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ का घोल माने तो अधिक चुंबकीय क्षेत्र में द्रव का तल दब जाता और कम चुंबकीय क्षेत्र में द्रव का तल उड़ जाता, तब वहां ऐसा बनता चित्र। ठीक हो गया। अब अनुचुंबकीय पदार्थ में जो अनुचुंबकत्व का गुण होता है, ठीक है, अनुचुंबकत्व मतलब कि अनुचुंबकीय पदार्थों में जो चुंबकीय गुण उत्पन्न होते हैं वो घटना कहलाती है अनुचुंबकत्व। तो अनुचुंबकीय पदार्थों में अनुचुंबकत्व का गुण आने का कारण क्या है, वो ये है कि अनुचुंबकीय पदार्थ वो पदार्थ हैं जिनके परमाणुओं में ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो जिनके चक्रण एक ही दिशा में होता है। अनुचुंबकीय पदार्थों में कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जिन इलेक्ट्रॉनों का चक्रण एक ही दिशा में होता है। जैसे माना एक इलेक्ट्रॉन का चक्रण इस दिशा में है, एक इलेक्ट्रॉन, ये कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जिनका चक्रण क्या होगा, एक ही दिशा में होगा। आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन परमाणु में क्या होते हैं, अगर एक इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोशन करे तो दूसरा इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोशन करता है, ये कहलाते हैं विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन। तो अगर ये विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन है तो ये दोनों एक दूसरे के चक्रण गति के कारण उत्पन्न चुंबकीय गुणों को निरस्त कर देते हैं। पर यहाँ पर जैसे बाकी तीन इलेक्ट्रॉन है, अगर ये एक ही दिशा में चक्रण गति कर रहे हैं तो इनके चक्रण के कारण उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो निरस्त नहीं हो पाता है। तो अनुचुंबकीय पदार्थों में कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जिनके चक्रण गतियां एक ही दिशा में होती हैं, इस कारण इनके चक्रण गति के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निरस्त नहीं हो पाता है और चुंबकीय द्विध्रुवागुण भी निरस्त नहीं हो पाता है। फलस्वरूप इन पदार्थों के प्रत्येक परमाणु में कुछ न कुछ चुंबकीय गुण उत्पन्न होते हैं। प्रत्येक परमाणु इनका क्या होता है, अपने में एक नन्हा चुंबक होता है। फिर भी ये पदार्थ जो होते हैं ये चुंबकीय गुणों को प्रकट नहीं करते। क्यों नहीं करते होंगे, ये पदार्थ, चुंबकीय पदार्थ? क्योंकि ये जो पदार्थ होते हैं इनमें जो परमाणु होते हैं इनका प्रत्येक परमाणु अपने में क्या है, चुंबकीय, अपने में एक चुंबक होता है। माना इसके ये 2-3 परमाणु ले रहा हूं मैं, ये माना अनुचुंबकीय पदार्थ के परमाणु, ठीक है। तो इनका प्रत्येक परमाणु अपने में क्या होता है, एक नन्हे चुंबक की भांति व्यवहार करता है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक परमाणु ऐसे इलेक्ट्रॉन है जिनके चक्रण एक ही दिशा में है, इस कारण प्रत्येक परमाणु अपने में क्या है, चुंबक है। ये क्या दिखा रहा है, ये पहले परमाणु के चुंबकीय आघूर्ण की दिशा दिखा रहा है, ये दूसरे परमाणु के चुंबकीय आघूर्ण की दिशा दिखा रहा है। पर ये परमाणु इस प्रकार से बिखरे हुए रहते हैं कि एक परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण दूसरे परमाणु के चुंबकीय आघूर्ण से निरस्त हो जाता है। ये दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में, ये अस्त व्यस्त ढंग से बिखरे हुए होते हैं परमाणु। तो अनुचुंबकीय पदार्थों के परमाणु अस्त व्यस्त ढंग से बिखरे हुए होते हैं, जिस कारण से ये एक दूसरे के चुंबकीय गुणों को या चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर देते हैं। इसलिए ये क्या करते हैं, ये परिणामी रूप में किसी प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करते। जैसे इसका चुंबकीय आघूर्ण ये निरस्त कर देगा विपरीत दिशा में, ये ऊपर की दिशा में, ये नीचे की दिशा में, इसका चुंबकीय आघूर्ण ये वाला निरस्त कर देगा, ये इधर की ओर है, ये इधर की ओर है, तो इसका चुंबकीय आघूर्ण ये निरस्त कर देगा, ठीक है। तो ये परमाणु, प्रत्येक परमाणु अपने में चुंबक होने के बावजूद भी ये पूरे पदार्थ में इस प्रकार से बिखरे हुए होते हैं कि एक परमाणु के चुंबकीय आघूर्ण को दूसरा परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण निरस्त कर देता है, क्योंकि इनके चुंबकीय आघूर्ण विपरीत दिशा में होते हैं, ठीक है। अतः ये परिणामी रूप में किसी प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र प्रकट नहीं करते हैं। परंतु जब इनको किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्या होता है, जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र होता है वो प्रत्येक परमाणु पे बल आघूर्ण लगाता है। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र अनुचुंबकीय पदार्थ के प्रत्येक परमाणु पे बल आघूर्ण इस प्रकार से लगाता है
कि प्रत्येक परमाणु घूमकर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित होता है। कि प्रत्येक परमाणु पर बलागुण इस ढंग से लगेगा कि प्रत्येक परमाणु इस ढंग से घूम जाएगा कि उसके द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएंगे, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो जाएंगे। प्रत्येक परमाणु का जो चुंबकीय क्षेत्र होगा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो जाएगा। इससे क्या होता है, अब यहाँ पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में इनको रखने पर सभी परमाणु एक ही दिशा में संरेखित हो जाते हैं, जिससे कि अब इनमें क्या होता है, कुछ ना कुछ चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है। अब पदार्थ चुंबकीय गुणों को प्रकट करने लगता है। ठीक है ना। और लौह चुंबकीय पदार्थ के एग्जाम्पल है लोहा, कोबाल्ट, निकिल और इनके लवण है जो गैडोलिनियम भी है। लोहा, कोबाल्ट, निकिल और इनसे बने हुए मिश्र धातु हैं, इनके मिश्र धातु है गैडोलिनियम भी है। ठीक है। लौह चुंबकीय पदार्थ वो है कौन, लौह चुंबकीय पदार्थ में अन्य चुंबकीय पदार्थों के सभी गुण पाए जाते हैं पर अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अगले वीडियो में हम ये पढ़ाएंगे कि लौह चुंबकीय पदार्थ में चुंबकीय गुण उत्पन्न होने का कारण क्या है, वहां पर डोमेन सिद्धांत चलता है, उसका चित्र यह है, उसको हम अगले टॉपिक में पढ़ाएंगे। थैंक यू।